तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे अंकित श्रॉफ ऑफिशियल। और आज हम सेकेंड ट्रिप महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के बाद सेकेंड ट्रिप पे निकल चुके हैं। मॉर्निंग 6 o'clock अकोला से त्र्यंबकेश्वर। बहुत लंबी जर्नी थी, लगभग 6 बजे 5:30 बजे सुबह हम निकले और फर्स्ट स्टॉप नांदुरा हाईवे पे हम लेते हैं। और अकोला से हर बार की तरह पिछले टूर पे सदाशिव लिल्हारे थे और सेम बाइक है, और इस बार मोहन चौधरी जी हैं, जो कि हम अकोला से त्र्यंबकेश्वर हाईवे की मज़ा लेते हुए निकल जाते हैं। मॉर्निंग ठंड बहुत काफ़ी ज़्यादा था, लगभग 5:30 बजे सुबह 6 डिग्री में हम बाइक से निकल जाते हैं। और रास्ते में बहुत सारे नदियाँ, बहुत सारे नज़ारे, प्रकृति का नेचुरल हवाएं को एक्सप्लोर करते हुए छोटे छोटे मंदिर के अंदर विजिट नहीं कर पाया, लेकिन हम रास्ते की बहुत मज़े लिए। और वन वे रास्ता बहुत ज़्यादा है और बहुत घुमावदार रास्ता है, तो उस पर भी लगभग 80-90 स्पीड 100 चल रहा था। मॉर्निंग टाइम था और ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है संभाजी नगर से, तो हम बीच में स्टॉप लेते हैं। और यहाँ पे ये है संभाजी नगर का रास्ता, और यहाँ से हम जा रहे हैं अकोला से त्र्यंबकेश्वर बाई रोड और बाइक से। चलते हैं अगले लाइफ के अंदर। दौड़ के आ रहे हैं, पैर जाम हो चुका है। लगभग 6 डिग्री सेल्सियस में हम बाइक चला रहे हैं 20 मिनट्स। देन उसके बाद हम निकल जाते हैं संभाजी नगर होते हुए जाएंगे त्र्यंबकेश्वर। और टूर बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि वहाँ से जाना है घृणेश्वर, जो कि 12वां ज्योतिर्लिंग है, सबसे लास्ट वाला। तो ये संभाजी नगर हम आ चुके हैं और ये सिटी साइड है, हाईवे से सिटी, फिर सिटी से हाईवे। तो बहुत ही एडवेंचरस टूर रहा ये बाइक से। लगभग अभी तक हम 4 ज्योतिर्लिंग बाइक से ट्रैवल कर चुके हैं। पहला महाकालेश्वर उज्जैन गए थे हम, फिर उसके बाद ओमकारेश्वर गए, देन उसके बाद त्र्यंबकेश्वर। ये जो ट्रिप है ये त्र्यंबकेश्वर का है, ये मैं हूँ, बाइक से पीछे से ब्लॉग बना रहा हूँ। तो ये पूरे रास्ते का नज़ारा, फिर लास्ट में महाकाल त्र्यंबकेश्वर महादेव का, ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन। इस ब्लॉग के अंदर आपके 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होने वाले हैं। तो ये है सिटी साइड के व्यूज़। बहुत ही चौड़े चौड़े रास्ते हैं, बहुत ही अच्छे रास्ते को डेवलप किया गया है, जिससे कनेक्टिविटी बहुत आसान है। और बाइक से आप प्लान करते हो तो त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर और महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर या भीमाशंकर आप बाइक से भी ईज़िली ट्रैवल कर सकते हो और ट्रिप कर सकते हो। मेरा फीडबैक है कि आपको कोई भी रास्ता ख़राब नहीं मिलने वाला। हाँ, महाकालेश्वर के रास्ते में थोड़ा रोड डैमेज मिलता है, लेकिन अकोला से त्र्यंबकेश्वर ये पुणे 145 किलोमीटर है। लगभग हम 100 किलोमीटर आफ्टर पहुंच जाएंगे त्र्यंबकेश्वर। तो ये बहुत ही शानदार व्यू आप सभी के सामने। और ये जो भाई बहुत ही मज़ा ही अलग है बाइक से ट्रैवल करने का। ये साइड से समृद्धि हाईवे है, लेकिन वहाँ पे 4 व्हीलर अवेलेबल है, इस पर हम नहीं चढ़ सकते थे। तो साइड से भी बहुत अच्छे रास्ते हैं। अभी आपको समृद्धि के नीचे से पार होते हुए दिखेगा। और ये जो है नदी गोदावरी नदी है, जो कि त्र्यंबकेश्वर में बहती है। साथ में ये बहुत लंबी नदी है और ये ऊपर से जा रही है समृद्धि हाईवे, और नीचे से हम पास हो रहे हैं। तो इंडिया की सबसे बड़ी महामार्ग है, जो नागपुर से मुंबई को कनेक्ट करती है। तो उस रास्ते पे 4 व्हीलर अलाउड है। जब हम 4 व्हीलर से जाएंगे कभी ट्रिप पे, जब 4 व्हीलर लेंगे तो समृद्धि से जाएंगे, लेकिन अभी हम बाइक से जा रहे थे। तो इट सेफली रोड जो है वो नॉर्मल हाईवे NH नेशनल हाईवे है। तो ये आप नज़ारा देख सकते हो, पहाड़ के बीच से रास्ता पुणे तक जाती है। बहुत ही सेफेस्ट रहा, क्योंकि हम प्रो बाइक राइडर है और हमारे लिए ये 500 किलोमीटर की जर्नी बहुत ही इजी, और रास्ता अच्छा होने के कारण बहुत ही सेफेस्ट हुआ। तो आपको ये रास्ता दिख रहा है, आप ये देख सकते हो कितना खूबसूरत है।
भाई मज़ा ही आ जाएगा। एक बार आप ज़रूर, अच्छी बाइक अगर आपके पास है तो ज़रूर एक बार ट्रिप बनाएं अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर एक दर्शन करने के व्यू से, नॉट पिकनिक, नॉट एक घूमना, दर्शन के लिए ज़रूर जाए भगवान का नाम लेते हुए। तो बहुत ही सेफेस्ट और स्पिरिचुअल जर्नी होती है। तो ये फाइनली हम त्र्यंबक पहाड़ी पे पहुंच चुके हैं, और वो है चोटी, जहाँ पे त्र्यंबकेश्वर मंदिर तो नहीं, लेकिन वहाँ पे ब्रह्मगिरी पर्वत है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं। शंकर भगवान वहीं पे जटा को मारे थे, जिससे शिवलिंग प्रकट हुआ था वहाँ पे। तो ये रहा त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाने का मार्ग, और डायरेक्टली हम मेन गेट पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे है त्र्यंबकेश्वर मंदिर का स्टार्ट होता है। तो श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर नगरी मध्य आल्या भक्ता ने हार्दिक स्वागत। और ये है वहाँ पे कुछ दुकान, बहुत सारी दुकान है, और 100% चीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। जो भी चीज़ आपको चाहिए, बैग, जो भी एसेसरीज़, प्रसाद एंड तिलक, बहुत सारी चीज़ है जो भी पूजा के रिलेटेड जितनी भी चीज़ है, कपड़े से लेकर एवरीथिंग। अगर आप बिना कपड़े के भी आए हो तो बहुत ही सस्ते चीपेस्ट रेट में आपको वहाँ पे कपड़े भी अवेलेबल हो जाएंगे। ये मैं हूँ, और ये प्रांगण है त्र्यंबकेश्वर महाराज का, और यहाँ पे हम पहुँच चुके थे शाम के 4 बजे। और ये कॉरिडोर्स इवनिंग भी हम दर्शन किए, इसलिए हम फटाफट तैयार होकर पहुँच गए इवनिंग दर्शन के लिए, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि कैसे दर्शन होता है। तो इवनिंग को ही हम दर्शन में सभी आइडिया ले लिए, और दोनों बार बहुत लकी थे हम कि दोनों बार मॉर्निंग और इवनिंग का दर्शन वीआईपी दर्शन से हुआ। क्योंकि हम सोच रहे थे मॉर्निंग का वीआईपी दर्शन का टिकट ले लिए, और लेने के बाद हम जब लाइन में लगे तो हमने सोचा वही टिकट दिखाकर वीआईपी लाइन में लग जाते, लेकिन आगे जाने के बाद गार्ड साहब ने निकाल दिया, जिसके कारण हमको फिर से टिकट लेना पड़ा। तो इवनिंग का भी वीआईपी टिकट लिया, और मॉर्निंग का ऑलरेडी था। तो ये इवनिंग व्यू है अंदर गर्भगृह से, इससे जस्ट सामने त्र्यंबकेश्वर महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश जो स्क्रीन पे दिख रहा है अंदर विराजमान है, और यहीं से आप जाएंगे दर्शन होगा। फिर मॉर्निंग को हम उठते हैं 6 बजे, और थोड़ा बात करते हैं गोदावरी कुंड के अंदर, और बहुत ही चिल्ड पानी के अंदर, लेकिन फिर भी भगवान के ऊपर विश्वास और भाव से स्नान कंप्लीट करने के बाद हम फिर से सुबह की आरती के लिए, सुबह के दर्शन करने के लिए हम निकल पड़ते हैं। तो ये मैं हूँ, देख रहे हो गोदावरी कुंड के अंदर, और यह मॉर्निंग टाइम फिर से सेम प्लेस। बहुत इजी रहा क्योंकि इवनिंग टाइम को हमने एक्सपीरियंस ले चुके थे। तो ये मॉर्निंग 9 o'clock 8 o'clock 9 o'clock का है। तो अंदर में ये मॉर्निंग टाइम का गर्भगृह का के जस्ट बाहर का दर्शन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही आप जब जाएंगे तो आपको फील होगा, वो फील हम बता नहीं सकते। तो एक बार ज़रूर त्र्यंबकेश्वर दर्शन करें। और ये है एंट्रेंस जो एग्जिट पॉइंट है, और बाहर मंदिर का काम चल रहा था, तो पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, रिनोवेशन का काम चल रहा है। और यहाँ पे देनगी कक्ष है, और ये मोहन जी जो कि अलग अवतार में है, धोती पहने हुए और बनियान पहने हुए। तो बहुत ही बाबा जैसे बुलाते हैं वैसे इंसान तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद हम दर्शन करते हैं, बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, और ये त्र्यंबकेश्वर महाराज से हम निकल जाते हैं और घृणेश्वर महादेव की तरफ, जो कि 12वां ज्योतिर्लिंग है। फटाफट हमको नाइट तक सेम डे अकोला रीच करना था। तो 12वें ज्योतिर्लिंग के एंट्रेंस पे आ चुके हैं, और ये है बाहर का नज़ारा, जहाँ से प्रसाद फूल आप लेने के बाद आप चले जाते हैं अंदर। और अंदर जाने के बाद यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एकमात्र ज्योतिर्लिंग बचे हुए हैं जो आपको शिवलिंग का स्पर्श दर्शन यहाँ पे होगा। और मेन बात ये है कि यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो गर्भगृह में जाने से पहले मेल पर्सन को, पुरुष को ऊपर वाला वस्त्र निकालना पड़ता है, पूरा नेकेड। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे सभी पर्सन्स को ऊपर के वस्त्र कोई भी नहीं पहने हुए हैं, बाकी लगे रहे बने रहे, क्योंकि अगले ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर ब्लॉग बना के आपको दिखाएंगे।